दोस्तों, आज भारत में हम जिस प्रकार के पॉलिटिकल इश्यूज़ या फरियादों से गुजर रहे हैं, या जो व्यवस्था है भारत में, जो सिस्टम है, क्या उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है? हर व्यक्ति को सिस्टम से परेशानी है, चाहे उसमें अनामत हो, चाहे रोड्स का बनने का तरीका हो। रोड्स आज बने, फिर गटर लाइन वाले आएंगे, पीछे ही पीछे खोद डालेंगे, फिर ढक्कन को वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे वो, या अदर बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो, या फिर करप्शन। ये सारे सिस्टम्स जो हैं, क्या इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमको इसी सिस्टम में रहना है? क्या इस पूरे सिस्टम को ड्रास्टिकली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? अगर है तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझ के हम सबको इसके पीछे काम पे लगना पड़ेगा। हम हर व्यक्ति को इस चीज़ों में अपने आप की जो भी जवाबदारी है उसे निभाना पड़ेगा। एक नागरिक के तौर पर हम हर एक व्यक्ति जो भारतीय है वो खुद एक भारत है। हम कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहते हैं, जिसे कुछ भी सुधार चाहिए, उस व्यक्ति को अपनी जवाबदारियों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई रोड बन रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आप उसका वीडियो बना लो, उसको सोशल मीडिया पर शेयर करो, उसको ऐसी यूट्यूब चैनल्स या फिर व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक वगैरह पर शेयर करो, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंच सके। जहां रोड एक बार बन गई है तो दुनिया भर में हम घूमकर देख चुके हैं कि एक बार जो रोड अगर अच्छी क्वालिटी की बनती है, बजट उतना ही लगना है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी की बनती है तो उस रोड को 5, 7, 10 साल तक कुछ नहीं होता। और अगर उसको सिस्टम से बनाया जाए, जिसकी जितनी ज़रूरत है उस काम को पहले किया जाए, उसके बाद में उसके ऊपर दूसरा काम किया जाए, अगर उस तरीके से बनाया जाए तो उसको खोदने की भी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा कि विदाउट परमिशन नहीं खोदने की किसी भी सोसाइटी वाले को परमिशन होती है, लेकिन फिर भी लोग खोदते हैं और उसके पीछे सिस्टम उतना काम नहीं करता है। ड्रास्टिकली चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। ये नेता जिस तरीके से हम चुनते हैं वो भी चेंज होना चाहिए। फिर ये नेता लोग चुनकर आने के बाद 5 साल तक लूटते रहते हैं हमको, या फिर अपनी मनमानी करते रहते हैं। ये सिस्टम भी चेंज होना चाहिए। एजुकेटेड आदमी आना चाहिए, बात सही है, लेकिन एजुकेटेड आदमी भी आने के बाद अगर लूटता है और अपना काम को भी नहीं निभाता है, तो जनता अपना वोट करके उसके विरोध में इस व्यक्ति को हटा देने की और दूसरे व्यक्ति को चुनने की, अकेले एक सीट भी हो तब भी वो चुनाव होने और करने की जनता के हाथ में पावर होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? ये ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए? 5 साल एक बार आ गए तो लूटते रहो। उन लोगों को भी इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर काम नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, तो उसको निष्कासित किया जाएगा। वही चीज़ छोटे छोटे तलाटी ऑफिसों से लेकर, कॉरपोरेशन के छोटे छोटे ऑफिस से लेकर कमिश्नर और कलेक्टर तक, नेता से लेकर गृह मंत्रालय या जो भी मंत्रालय हो, उन हर जगह पर ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक और जनता के हाथ में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत दूर रह जाएंगे उस परम विकास से, उस गरिमा से जो हमको मिलनी चाहिए, जो शांति हमें मिलनी चाहिए। हमें रोड पर निकलकर ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि यहाँ रोड ठीक नहीं है, वो होना चाहिए।
वो व्यक्ति फला व्यक्ति जहाँ पर मैं आज काम करवाने जा रहा हूँ ऑफिसर पैसे मांगेगा। ऐसी चिंता ही नहीं होनी चाहिए। यूरोप, यूएस, यूके वगैरह जैसी कंट्रीज़ में ये बहुत, आपको नॉर्मल पब्लिक को तो ये देखने ही नहीं मिलता। जो मिलता है वो शायद बड़े लेवल पर करप्शन होगा, लेकिन छोटे लेवल पर ये नहीं होता। इसके लिए हम सबको इसका विरोध करने के लिए अपनी अपनी जवाबदारी लेके, अगर कोई भी व्यक्ति करप्शन करता है, हमसे करप्शन मांगता है या किसी और से करप्शन मांगता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में काम करने का वाला छोटे से छोटा चपरासी या अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर खुद हो, चाहे मिनिस्टर हो, तो हिम्मत करके, इसमें बहुत सारी जानें भी जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतों के सामने हमको लड़ना है। अगर हिम्मत नहीं करी तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको माफ़ भी नहीं करेगी। और सवर्ण भविष्य के लिए, सुवर्ण इतिहास लिखने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सारी जवाबदारी हमारी अपनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। इस बात को मन में बिठा के रख लीजिए। और जिसको नहीं करना है काम, उसको कभी इस बात की चर्चा भी नहीं करनी है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे काम करना ही नहीं है, जिसको अपनी जवाबदारी निभानी ही नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार की फरियाद करे। और जिस व्यक्ति को चेंज करना है, वो व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभाकर उसको चेंज करे। अपने वीडियोस बनाएं, ये फालतू के चैनल्स पर, टिकटॉक फिकटॉक पर जाकर सिंपैथी के लिए नहीं बनाएं। जो भी करें अपनी जवाबदारी समझकर, अपने देश के लिए पूरे आनंद से करें। तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे, तब जाकर हम इस देश में कुछ अलग कानून लागू कर पाएंगे। उसके लिए